की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला जबलपुर, फैजाने कुरान, इनामे कुरान, आज़मते कुरान, शाने कुरान। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। इसीलिए हाफिजों को जो है बिल्कुल मत समझिए। रमजान वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड competition should be study different knowledge, different culture, different language, confirmation, information, advice। और उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतने मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ता हयात है, कुरान 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 आबे हयात है। कुरान कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है, आ जाओ दारुल दिलकश लिल बनात में आओ, तो यहाँ के उलमा और यहाँ के जो सरपरस्त हजरात हैं ये आपको बताएंगे कि आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, बेल्जियम हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, श्रीलंका हो, चीन हो, चाइना हो, जापान हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस किताब का एहतराम करते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग हवाओं में उड़ रहे हैं कुरान पाक है, चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है, समंदरों में आ रहे हैं कुरान पाक है, जमीन को खोद के खजाने निकाल रहे हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर दिलकश मिल्लत ने आज से 40 साल पहले एक नारा दिया था कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से दिलकशे मिल्लत,
जश्न रिदाए फजीलत हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में जिंदाबाद, देख रहे हैं। अगर कोई बाहर से आए मुंबई दिल्ली से तो उसके सामने ये लालगंज क्या है, एक गांव है। लेकिन देखें आप, सहरा में, जंगलों में, बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी पगले बगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। आप लोग चुप्पी का रोजा रखे रहिए माशाअल्लाह। अब देखें आप, ये कुरान पाक क्या है। ये कुरान वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ, तस्दीक और सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जरा कुर्सी वाले बोले सुभान अल्लाह, लहक के बोलो यारो। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, हुजूर दिलकशी मिल्लत का प्रोग्राम है, तो दिलकशी बरकरार रखें आप। ये देखें आप, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जिसको इसे कैच करना हो कर सकता है, ऐसे नहीं बोलेगा मौलाना आए थे क्या बोल के चले गए। देखिए आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, बोस्टन में। 850 एकड़ में फैली हुई है ये यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, वाह 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 वाह, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर रहबर साहब कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। दुनिया वालों, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। ये यूनिवर्सिटी वाले 20 साल पहले बोल रहे हैं, दिलकश मिल्लत पूरे सीमांचल, पूर्णिया, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में 50 साल पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद है। जमीनों में क्या है, आसमान में वाह, सब नजर आएगा। देख अगर कुरान में और अपने बच्चों को बताइए ये कुरान पाक क्या है। सिर्फ 40वें में पढ़ने वाली किताब नहीं है, मुर्दों को बख्शने ही के लिए लोगों ने मखसूस समझा है। ये देखें आप, दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है मॉरिस बुकाय। एक आयत पढ़ते हैं वो कुरान पाक में, सूरह यूनुस, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। एक आयत पढ़ा और भड़क उठा और ईमान ले आया। वाह 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 वाह। हम लोग रमजान में 10-10 खत्म कर लेते हैं और कुछ असर नहीं, 10-10 खत्म करते हैं और कुछ असर नहीं है। आप कुरान पाक को सोच समझ के पढ़ें, 10 खत्म की जरूरत नहीं है। आप 10 पारे पढ़े मगर सोच के पढ़े कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ये देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं वादी दिलकश में आपको बताता हूँ, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, zoology from Quran, mathematician from Quran, hydrology from Quran, falkiyat from Quran, tabiyat from Quran, jiniyat from Quran, nabatiyat from Quran, ilmul bahr from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, nemologist from Quran, nephrologist from Quran, biologist from Quran, cardiologist from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान,
हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखें आप, आज लोग इस्लाम, कुरान और मेरे हुजूर जाने रहमत के खिलाफ कमरे में छुप छुप कर मेंढक की तरह वीडियो बनाते हैं। मैदान में आके देखें, मैदान में देखें आप क्या है। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। ये किताब लिखने वाले शेख दीदात हैं। ये कहते हैं कि 1975 में some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। हुजूर गाजी मिल्लत साहब और गाजी मिल्लत साहब तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा आरिफ मिल्लत साहब और हमारे जो नुकबा हजरात खुतबा है, देखें आप 1975 में अमेरिका एक कंप्यूटर बनाता है और एक इतना पावरफुल कंप्यूटर है हुजूर दिलकश मिल्लत के प्रोग्राम में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकेंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर 80 यानी 8 करोड़। कुछ जांचना हो, कुछ पूछना हो कि यहाँ का सबसे बड़ा शायर कौन है, डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ मर्तबा आएगा। नादिर जमाली, नादिर जमाली, नादिर जमाली, माशाअल्लाह। आप देखें, आप 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। अख्तर भाई, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। इससे मैं नारा चाहूंगा मजमे से, आप लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं और अभी बिल्कुल दिसंबर नहीं है न जनवरी है, आपको देख के लग रहा है कि बिल्कुल हम, चलिए ठीक है, सारे कंफर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और डालने के बाद में कंप्यूटर से पूछा गया, और जो आप नारा न लगाओ, मैं तो तायद चाह रहा हूं कि आप तायद करें, ये कुरान पाक है क्या। डाल करके कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया, समाप्त करें। इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक, If human want to write a book like Quran can write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ला सकते हैं। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं अंधो, सुनो, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर हिलने लगा, हिलने लगा और द रिप्लाई, सुपर कंप्यूटर द रिप्लाई, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें। आज की दुनिया में सेहत के साथ 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है। आप कुरान पाक खोलें, कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि सुनो, तुम अगर समझते हो कि ये उधर उधर की किताब है तो लाओ पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी, इजराइल भी और उसके चमचे भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, गोलियां मारना, बुलडोजर चलाना
जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बिल्कुल दयानतदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, शान कुरान, वकार कुरान, नुज़ूल कुरान। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लारैब था, आज भी लारैब, कल भी लारैब था, आज भी लारैब है। अब आइए मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में कितनी किताबें थी? सारे लोग जानते होंगे कि 3 किताबें बहुत मशहूर है, तौरा, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो दुनिया में जितने अंबिया किराम पहले तशरीफ लाए मेरे नबी से पहले, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे चेंज कर दिया। तो मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट prophet, Hazrat Saleh is not the last prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Yunus is not the last prophet, Hazrat Dawood is not the last prophet, Hazrat Sulaiman is not the last prophet, Hazrat Daniel is not the last prophet, Hazrat Zulkif is not the last prophet, Hazrat Hanzala is not the last prophet। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खतमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे, बिरनबास तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, एक इंटरनेशनल गुफ्तगू जो इंडिया से लेके अमेरिका तक लोग जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, प्लीज कलेक्ट द ऑल बुक। यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, सोलियों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, ऑटिन की सारी किताबें, मार्टिन की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, बुद्धिस्ट की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो। कलेक्ट ऑल द बुक, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और बोला तौरा
ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, देनापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, दस्ता आ, गाथा आ, यास्ता आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, खुन आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, अबचना आ, लिफ्टिकस आ, जेनिसस आ, मल्लाकी आ, नंबर आ, जैसे आ, लून आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, अधिग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, सतम ग्रंथ आ, उदम ग्रंथ आ, कोई किताब नहीं आएगी। आ जाओ दारुल उलूम दिलकश लील बनात में बुलाओ, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा। मुर्दे हो क्या यार, लह के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने अब्बा की तारीफ नहीं कर रहा, 40वें का प्रोग्राम नहीं, लह के बोलिए और लह के बोलिए। आप दिलकश लील बनात में आइए, 10 साल का बच्चा आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला जबलपुर, फैज़ाने कुरान, इनामे कुरान, बाब आज़मते कुरान, शाने कुरान। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। इसीलिए हाफिजों को जो है बिल्कुल मत समझिए, रमजान में दूध पिला देते हैं, बाकी 11 महीना सांप समझते हैं। अरे रमजान में दूध पिलाते हैं तो 11 महीने क्यों नहीं पिलाते हैं? क्या वो हाफिज जी रमजान ही में दूध पीते हैं? अरे जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से दूध। अल्लाह के बोलिए, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूं ईसाइयों के सारे धर्म गुरुओं को, यहूदियों के सारे धर्म गुरुओं को, जैनियों के सारे धर्म गुरुओं को, बुद्धिस्टों के सारे धर्म गुरुओं को, क्या तुम्हारी मजहबी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? वो बोलेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं, हमारे पास हमारी किताबें महफूज नहीं है। दारुल उलूम दिलकश लील बनात में आ जाओ, आप देख लो, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल उस्ताद है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल पूरे कुरान को, 70 साल बिस्तरे मर्ग पे है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ऐ पूर्णिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर बिल्कुल नॉन स्टॉप हो रही है, तो क्या सलातो सलाम हो जाए? जलसा खत्म करें, सलाम पढ़ें। अगर खत्म नहीं करना है जलसा तो सारे लोग कुर्सी लेके आगे आ जाएं तो सुभान अल्लाह आ जाएं। अभी तो शुरू किया है अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला ने। आपको आपके माँ के दूध के कतरे का वास्ता, कुर्सी लेके आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं। मैं अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला को तकरीबन 15 से 20 सालों के अरसे से जानता हूँ। जिस जलसे में जाते हैं, जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। आप लोग भी करीब आ जाएं, आ जाएं। माशाअल्लाह, शहरे जबलपुर MP का वो बेबा खतीब जिनका इंतखाब हजरत राजी मियां साहब ने अल्लामा आरिफुल कादरी मिसबाही के जरिए किया है। वो खतीब कोई आम खतीब नहीं है, शुरू से कुरान को मौजू बनाया है, अब तक बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सारे लोग एक बार नारा लगाए तो नारे तकबीर, हाथ लहरा के, हाथ लहरा के, हाथ लहरा के,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर दिलकशे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार दिलकशे मिल्लत, सरजमीने लालगंज पूर्णिया, जामिया दिलकश लिल मनात, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। माशाअल्लाह, तुम सलामत रहो क़यामत तक और क़यामत ना आए क़यामत तक। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज हमें मिटाने के चक्कर में हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी हुई है। और जो है आप अपने आप को संभालिए, अपने घर बार को, अपने हजरत ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब देखें कुरान पाक की बालादस्ती देखें आप, और अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, और बावाज़े बुलंद बोलो भैया। देखिए आप, जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था जो इस्लाम पे, कुरान पे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत पे एतराज करता था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ऐसी हवा चली कि वो ईमान ले आया। आपकी आवाज स्टेज की आवाज से बुलंद कीजिए ना। वो ईमान ले आया। वो है कौन, ये देख लीजिए। ये ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका नाम है आर्थर वैगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम। ये बहुत बड़ा एथिस्ट था, इस्लाम का दुश्मन था, ईमान ले आया और लोगों को इस्लाम से जोड़ने लगा। बहुत सारे लोग ले आए कि हर तरफ तो नफरत की आंधियां चल रही है, हवा चल रही है, तुम मुसलमान हो गए, लोगों को कुरान से जोड़ रहे हो, क्यों? तो उसने कहा सुनो, मैं इस्लाम क्यों कबूल किया? हाँ बताओ। कहा सुनो, का दावा क्या है? मैं तौरा और इंजील भी लेके आया। देखें आप, बोलो यहूदियों का दावा है आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक तौरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने किताब तौरा से बहुत करीब हैं। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। और ईसाइयों का दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं क्रिश्चियनिटी से और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। अब मुसलमानों का दावा है कि हम जो हैं कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और रसूल पाक से सबसे ज्यादा करीब है। ये मुसलमानों का दावा कि हम कुरान पाक से सबसे ज्यादा करीब है। Who is right? Who is right? Who is wrong? कौन सही है, कौन गलत है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन खरा है, कौन जय्यद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, मैं नहीं जानता। उसने कहा आई शुड रिसर्च हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। सुने इस्लाम के बालादस्ती, ये जो दारुलूम चलते हैं जहाँ पे 100 रुपया देने में लोगों को परेशानी होती है, ये देखिए ये मदरसे वाले कर क्या रहे हैं। लहक के बोलो मेरे यारो। हाँ देखिए आप इस चीज को देखिए कि आपके 100 रुपए जा कहाँ रहे हैं, किस चीज की हिफाजत हो रही, किन किन चीजों की। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। उसने कहा अच्छा इजराइलियों का दावा है, इसराइलियों का दावा है, नसरानियों का दावा है कि अपने मजहब से मोहब्बत करते, अपनी किताबों से हम करीब हैं। उसने कहा मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। उस इंजील लेता है और एक कातिब के पास जाता है और कहता है कलम दीजिएगा हजरत और फिर ले लीजिएगा, हमारे पास बहुत सारे कलम जमा है। ये देखें आप, हाँ ये देखें इंजील मुकद्दस लिया वो अपने एतबार से। इंजील मुकद्दस वो कहते हैं ले करके गया एक कातिब के पास, उसका भी कोई धर्म नहीं था, वो भी एथिस्ट था। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ, हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। तो कहता है करना क्या है? कहा करना कुछ नहीं है, इसमें 27 बुक हैं अलग अलग बाब में। कहा जो बातें मता में, गौर से सुनिएगा, जो बातें मता में है उसको मरकस में करो और जो मरकस में है उसको मता में करो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में मारो, यूहन्ना को लोका में मारो। जो रसूलों के अमाल में है उसके हामियों के नाम पे कर दो, और जो कुरंथियों में है उसको गिलतियों में करो, और जो गिलतियों में है उसको फिलिपियों में करो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद में निशान लगा के रखना
ताकि मुझे पता चल जाए तो बाद में सही कर सके। उसने कहा ठीक है। किताब 1 महीने में तैयार हो गई। वो किताब को लेकर के एक क्रिश्चियन पादरी के पास गया। देखें आप, उलमा, कुर्रा और जो हुफाज़े किराम हैं, इनकी अहमियत को समझे। पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव योर गिफ्ट। ये मैं लिखा आपको देने आया हूँ। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ और इंजीले मुकद्दस को चूमा। वो अपने घर और ये अपने घर। अब ये जा करके अपने घर में डर रहा है कि अरे जर्मनी में ईसाई 68% है। अगर कुछ अभी वो जाएगा पादरी कहाँ, चर्च, और जाकर इंजील को खोलेगा, जैसे देखेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया, जो लोका में है यूहन्ना में कर दिया, जो खुरो इसमें है उसमें कर दिया, वो तो आएगा मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया, then I understood there is no safety of this book इंजील। मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद मैं तौरात लेकर के गया उसी कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो अखबार में है वो गिनती में करो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो और कुहे तूर को उठाकर दरियाए नील में कर दो। इधर का उधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेकर किसके पास गया? यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, I have come to give you gift. He was very happy. ये मैं लिखा हूँ, आप पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, this is my address, ये मेरा पता है, वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा, अरे अभी वो सिनेगॉग जाएगा, इबादत जो उसकी इबादत कहाँ है वहाँ जाएगा, बोलेगा कहाँ गारी ये क्या है? कुहे तूर को उठा के दरिया नील में किया, दरिया नील को उठा के कुहे तूर पे कर दिया, खुरूज को पैदाइश, हकूक को इस्तिस्ना, मिस्र की बातें मदियन, मदियन में मिस्र, ये क्या है? वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने अपने वालदा के नाम पे तो सुभान अल्लाह बोलो यारो। एक वाह, आवाज वाह, तो आप निकालिए, आप कलेजे निकालिए, मैं कलेजा निकालूंगा। वाह और जरा आवाज निकाल दो, माशाअल्लाह। उसके बाद वो कुरान पाक को लिया। देखें आप कुरान पाक की बालादस्ती, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसे की अहमियत को समझे, उलमा की अहमियत को समझे। कुरान पाक को ले गया, कहा ये कुरान शरीफ है, इसमें भी कुछ करो। उसने कहा वाकबे डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको यहाँ रहना है कि नहीं? वो चौंक गया, अरे तोराह में कोई इनकार नहीं, ज़बूर में कोई इनकार नहीं, इंजील में कोई नहीं, मता में कोई नहीं, मुरकुस में कुछ नहीं, लूका में कुछ नहीं, यूहन्ना में कुछ नहीं, और कुरान के बारे में कहता है वाकवे डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको यहाँ रहना है कि नहीं? ऐसा क्यों बोल रहा? मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं थी। बराबर तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है $2000, $2000 कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इतना करूंगा तो मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ। कहा ठीक है आयतें तुम लिखो, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, बहुत सारी किताबों का मुताला है, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। वो बेवकूफ नालायक रजीम जो है वो लिखता है, लिखने के बाद मैंने किताब लिया, वो नालायक शैतान, और ले करके गया कहाँ पर? लाइब्रेरी में। एक कुरान पाक को खोला जिसमें जबर जेर के साथ है, उसने देखा अलियाज बिल्ला जहाँ पे जेर है तो इसमें जबर कर दिया, उसमें पेश है इसमें जिज़म कर दिया, वहाँ पे मद है यहाँ पे शद कर दिया, वहाँ वक्फ लाजिम है यहाँ वक्फ मुतलक है, वहाँ वारिस है यहाँ ये कर दिया, वहाँ पे सकता यहाँ मुआनका। सब करने के बाद में कुरान शरीफ को लेके एक हाफिज जी के पास, हक के बोलिए, आप तो बोलो बोलो बोलो, पीछे वाले बोले। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, रिस्पेक्टेड मौलाना ये मैं लिखा हूँ आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर या अपने घर, वो बेटा जाके सो रहा था एसी चला करके, कितने पे? 16 नंबर। बोला जब 68% वाले नहीं आए,
जब 68% वाले नहीं आए और यहूदी भी बहुत मजबूत है जर्मनी में हिटलर के जाने के बाद, तो ये तो 2-3% मुसलमान है ही हैं, ये क्या आएंगे। आराम से सो रहा था मगर कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो बोलो, आपसे आवाज तो ये मेरी अंगूठी की आवाज है। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, नादिर भाई, when I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। बोले अरे कहाँ से लिखवाया, कहाँ से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब अंधा है क्या? कहा क्या मतलब? कहा क्या मतलब, दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा अरे गोरे गोरे, अरे यहाँ पे जेर नहीं है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ सकता है, यहाँ सजदा है, यहाँ बोलो 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 बोलो, यहाँ सजदा है, यहाँ मानता है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरख्खस है, यहाँ मुजव्वज है। उस नादान है रजीम ने किताबत में जितनी गलतियां की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। ये हक्कानियत कुरान को देखकर वो देहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमना, फैजान कुरान, एजाज कुरान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में तब्दीली हो सकती है और हो गई, लेकिन कुरान पाक कल भी महफूज था, आज भी महफूज है इंशाअल्लाह, कल भी कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। पूरी दुनिया मिटाने के चक्कर में है, कभी नमाज पे, कोई अजान पे, कहीं इस पे, किसी को दाढ़ी पे, किसी को टोपी पे, किसी को बुर्के पे, सबको एतराज है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए आप, जो लोग जनवरी में इस्लाम की बुराई करते, अल्लाह करम करता फरवरी में ईमान ले आते। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला मई में, मई वाला जून, जून वाला जुलाई में। इसी को मद्देनजर रखते अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले दिल्ली में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और कुछ जो हैं ऐसे लोग हैं, बस उनके ईमान की दुआ करता हूँ, उसे लात मार रहे थे। बस मैं एक शेर कहूंगा कि चुप हूँ किसी वजह से, पत्थर मुझे न जान, दिल पे असर हुआ है, तेरी बात बात का माजी को लौट आने दे, तारीख की कसम 100 जवाब दूंगा तेरे हर सवाल, 100 जवाब दूंगा तेरे हर सवाल का। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, माइक वाले से गुजारिश है कि थोड़ा सा इको शरीफ दो और एक मर्तबा हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। जो लोग इस्लाम पे, नमाज पे इतराज कर रहे हैं, हमें कमजोर समझ रहे हैं, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, यहाँ से आगे बढ़ूंगा। देखें आप, निकल कर बोल दो ना, बच्चे की जान लेंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे।
मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दिलकश पिया एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर। हाथ अगर सलामत है तो लहरा ले, लहरा ले, लहरा ले, हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते नमाज, उर्से सरकार दिलकशे मिल्लत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। के बोले सुभान अल्लाह। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया हमें मिला, हमारी माँ बहनें जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। ये उल्टा है, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान है। औरत सिर्फ 4 काम कर ले, औरत सिर्फ 4 काम कर ले। हुजूर दिलकशी मिल्लत के इस प्रोग्राम से, उर्से पाक से मैं अपनी बहनों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है भाई। बाबा बाबा ये देखें आप, कहते हैं सिर्फ औरतें 4 काम करें, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। ये चौथी गोली थोड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बक। चौथी गोली कड़वी है बस, अब बाकी तो सब हम कर रहे हैं। हम 3 महीने से भाग रहे हैं सामान उठाकर, एक में आलात है, एक में हालात है। ट्रेन यहाँ वहाँ, कल देखें कितने मुश्किलात हैं। अभी बलियावी साहब किबला फरमा रहे थे, लोग घूर घूर के देखते हैं, बिल्कुल यकीनन ये सही है, बहुत सारी बातें हैं। और वो देखो आराम से 3 मंजिले में, कभी खुदक के पहली मंजिल पे, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे, 9 कमरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई जानते हैं हर कमरे में सामान बिखेर के रखते हैं। तो बताओ परेशान हमें कि वो हम हर तरफ जा रहे हैं। जितने हमारे ये भाई हजरात हैं, ये दिल्ली मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, घर में साबुन तेल, ये तकिया अनसन सब दाल चावल मसाला अदरक प्याज लहसुन सब हमको इंतजाम करना है। औरतों को सिर्फ 4 काम, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर के इताअत। लेकिन ये मीडिया वाले मालूम है टीवी बोल के क्या बोलते हैं, इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं, इस्लाम में औरतें दबाई जाती हैं, इस्लाम को औरतों को पर्दे में रखा। ये पर्दा क्यों, ये उनका अलग लिबास क्यों, वो पर्दे में क्यों रहेगी? मैंने कहा रे नादान, ये लिबास जो है ये डिग्निटी है, पहचान है। लिबास बुर्का एक पहचान है। आपने देखा होगा पुलिस वालों का अलग है, ट्रैफिक वालों का अलग है, डॉक्टरों का अलग है, और आगे बढ़े आप तो एयर होस्टेस का अलग है, और आगे चले इंडिगो का अलग, स्पेस वालों का अलग, आर्मी का अलग, फौजी का अलग, कमांडर का अलग, जेड सुरक्षा का अलग, A+ का अलग, सबके अलग। ये डिग्निटी है, पहचान है। तो इनकी भी एक पहचान है, ये लिबास है, आजाद नहीं। तवज्जो चाहूंगा जो कहते हैं औरतें लिबास में क्यों रहती है। अरे नादानो, तुमने कभी किसी नाबिल को जुज़दान में देखा? अरे बोलो ना यार, क्या हो गया है? माइक लेके कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा यहाँ पर। लाग के बोलिए, आपने किसी नाबिल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाबिल इसीलिए होते हैं इधर उधर इधर इधर, और कुरान इसीलिए होता है अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे
खड़े होके सामने से। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, नाविल को कोई भी उठा लेता है, कहीं भी ले जाता है। मेरा नबी किताबे हयात बढ़ाना चाहता है, माशाअल्लाह किताबे हयात, और उसी को देख रहे हैं, वही कड़ी है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि पढ़ो, इल्म दीन हासिल करो। एक मर्द पढ़ता है, एक फर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है, एक खानदान पढ़ता है। माशाअल्लाह जंगल में हुजूर दिलकश मिल्लत ने मंगल कर दिया। ये आपकी जो है खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरतों को क्या बनना है? नाविल बनोगी, कटी पतंग, जाओ कहीं भी गिर जाओ। क्या बनना है? गंगा के उस पार खिलता गुलाब, मुरझाया गुलाब, नदी के दो पार, नदिया के पार। किसी भी नाविल को देखो कि जुजदान में हो, कुरान पाक को देखोगे जुजदान में। सुभान अल्लाह। आज कहा जाता है कि इस्लाम में औरतों को दबा दबा के रखा जाता है। इस्लाम में औरतें जो है डरी डरी रहती हैं। क्या आपने किसी औरत को देखा कि आप घर जाते हो तो आपको देखकर इस तरह छिपती? अरे छिपते हुए देखा है किसी को ऐसे? नहीं, वो आगे बढ़ के आएंगे, नहीं है वो जो नहीं है वो जो देखा। इस्लाम तो औरतों को घर के मालकिन बनाना, शहजादी है माशाअल्लाह, उसके बिना तो घर अधूरा। वो पैदा हो तो रहमत, बीवी हो तो सुकून और राहत, माँ हो तो कदमों के नीचे जन्नत। मेरे हुजूर तशरीफ ले लाए तो क्या था? ये देखिए किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस बुक का नाम याद कर लीजिए, ऐसा ना बोले मौली साहब फेंक के चले गए। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस किताब के जो मुअल्लिफा हैं वो कौन है, या मुसन्निफ कह लीजिए कौन है? हुजूर दिलकश मिल्लत नहीं है, गाजी मिल्लत नहीं है, राजी मिल्लत नहीं है, नादरी मिल्लत नहीं है, राफिया मिल्लत, आरिफ मिल्लत, काशिफ मिल्लत, रूह मिल्लत, हजरत मिल्लत, दमाद मिल्लत कोई नहीं है। कौन है? एक अंग्रेज औरत है, उसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो रसूल पाक पे रिसर्च करती है और क्या कहती है सुन लीजिए। किस पेज में कहती है सुन लीजिए। ये कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया हु नोज हु हाउ थॉट एंड हाउ ही लिव्ड टू फील एनीथिंग बट रिवरेंस फॉर दैट माइट प्रॉफिट। ये कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो कोई पढ़ लेगा ना वो उनका मुरीद हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद मद्रास 1932 पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। अब आइए, ये कहती है कि याद करो हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। यूनान वाले कह रहे थे आज जो औरतों को नवाजा गया है शील्ड के साथ, उनके बाप को, भाई को, मोहतरमा, मुकर्रमा, फाजिला, आलिमा, ये किसकी देन है? मेरे नबी। हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या हो रहा था? यूनान वाले कह रहे थे औरत शर की बेटी, कोई कह शैतान की बेटी है। कैथोलिक वाले का इंजील छू नहीं सकती है कैथोलिक के सामने। कहीं मारी, कहीं काटी जा रही थी, कहीं मिस्र में जो है दरिया में तुगयानी के लिए कुर्बानी, तो कहीं शाम में बेचा जा रहा था, और किसी मुल्क में वो डाइन थी शौहर के मरने के बाद, वो मनहूस थी बाप के घर में, किसी को गोद में लेने का हक नहीं था। और कन्फ्यूशस के मजहब में पीरियड के दौरान औरतें बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी, उसके हाथ का खाना हराम था। 1400 साल पहले अरब की वादी में, एक अरब की वीरान वादी में एक फूल खिला,
की खुशबू और महक से कायनात मुअत्तर हो गई। एनी बेसन कहती है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ऐ बेटियों फख्र करो मेरे नबी पर। अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, कहीं जलाई, कहीं बहाई, कहीं बेची जा रही थी। हुजूर आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शमाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। लोग कहते इस्लाम में औरतें का मकाम नहीं। सुनो आप, औरतें तो बहुत बड़ी चीज है। बच्चियों को देखो आप, ये मदीने के सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, मौला अली ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूलल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे जाए। मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक मुसलमान न हुए तो कुरान से नहीं जुड़े थे। या रसूल अल्लाह हमने इन्हीं हाथों से अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, बस्ती को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफ़क़त है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था, वो भी मुस्कुरा रहा है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ दिलकशे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उर्से दिलकश में आने वालों, सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। पूर्णिया में कहो, पटना में कहो, दिल्ली में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल शरीफ की सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वरना रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। जरा जोर से बोले, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। फैजाने हुजूर दिलकशे मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। बस एक आखिरी बात कह के मैं रुखसत चाहूंगा। हम लोग ये मांग करें यहाँ से हुजूर दिलकशे मिल्लत से कि जो लोग इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप कैन लैंड यू इन जेल। अभी यूरोप में एक कानून पास हुआ है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इंसल्टिंग के अल्फाज बोलते हैं
तौहीन करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह बोलो। और इसमें कौन कौन लोग हैं? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और इसमें जो है पुतिन भी है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, इसने इसकी तारीफ की है। हम यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखियाँ करता है तो उसको जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल से भयानक भी कोई चीज हो तो वहां डाल दिया जाए। और लेकिन देखें आप, कोई कयामत तक सर पटक ले, मोहम्मद अरबी के शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद का माना है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनका काबिले तारीफ हो। सर पटक के मर जाओ, कभी इनकी शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। और हम लोग सब यहाँ बैठे नबी की तारीफ करने के लिए, हम तारीफ भी नहीं कर सकते, इसलिए मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकते कि तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है। मार्फत नाकिस, तारीफ नाकिस, मार्फत कामिल, तारीफ कामिल। आला हजरत फतावा रज़विया 29वीं जिल्द में फरमाते हैं, एक हदीस पाक नकल करते, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, तलहा ज़ुबैर ने नहीं जाना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं जाना। और आगे बढ़ो, हुजूर राज़ी मिल्लत देखें आप, और आगे बढ़े, सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन, वाह 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 सुभान अल्लाह, भी नहीं जाना। तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे तरफ देखे, सारे काम को रोक दे। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फुजूल से निकले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। वाह 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 वाह, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, ये गंधिया बंधिया क्या पहचानेगा जो फजूल से निकला है। मेरा नबी कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, और अल्लाह के करम से लाजवाब ही लाजवाब। अरब के माह मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। ये गंदे लोग क्या पहचानेंगे जब जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, जो फजूल से निकले हैं, वो क्या पहचानेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज ये कह रहे हैं वो सुन लें। कोई नबी की तारीफ नहीं कर सकता मुकम्मल, कागज खत्म हो जाए तारीफ नहीं कह रहे, कागज है, स्याहियां है, दरख्त हैं, सब खत्म हो जाए, तारीफ कभी मुकम्मल नहीं कर सकता। इसलिए थक के हार के उनके बारगाह में जाना पड़ेगा और हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरका जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। प्रोग्राम लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखें आप, बस मैं अपनी तकरीर का निचोड़ बता दूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के करीब आए, साथ में उनके गुलाम भी। लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, It is very easy. Call to Almighty Allah and put the leg over the water. he began to walk. ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमीन चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे,
में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आएगा पानी पे, तो तुमने देखा नहीं तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पाँव देख ले, निगाह हटे कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उलमा आपसे कह रहे हैं, हुजूर दिलकशे मिल्लत कहते थे हैं, और आज भी उनकी रूह आपसे कह रही है, क्या लोगों आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वे रसूल से हटने ना पाए, मुस्तफा जाने रहमत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब है, और जो है तमाम उलमा के काविशें और उनके जो महकते हुए फूल स्टेज पे बैठे हुए हैं, सब कामयाब, आप भी कामयाब, सजाने वाले कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, रसीद में मुसलमान हो जाए, ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। हाँ, नामे दिलकशे मिल्लत, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me quite watchman all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gausi Azam, my Imam Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hadrat Nizamuddin Qutbuddin Fariduddin Alauddin Badiuddin Tajuddin, my Ala Hadrat Mufti Azam Hind, my Hudatul Islam, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadrul Sharia, मैं हुजूर दिलकश मिल्लत, मैं आल सुन्नी पिराने अज़ाम, ओ अल्लाह गिव बिस्टिक टू बिस्टिक onto my verse, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल